नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार खान ग्लोबल स्टडीज पर और खान ग्लोबल स्टडीज के इस बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म केजीएस यूटी साइंस पर। आज हमारा रहने वाला है डे 29 ऑफ अवर गोल्डन सीरीज, जिसका नाम है वोकैब एक्सप्रेस प्रो। हर सुबह 8 बजे आपको इसका एक वीडियो मिल रहा होता है और ये वोकैब्स आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है सीयूटी के एग्जाम में। और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ये आपके लिए वरदान साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास आज दो तरीके के क्वेश्चंस हैं। पहले शुरुआत में 10 लगातार आपको देखने को मिलने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे लगभग 10 सिनोनिम्स, यानी कि कुल मिला के 20 क्वेश्चंस। डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज। मिलिट्री एडवांटेज के लिए किसी चीज को जानबूझ करके डिस्ट्रॉय कर देना, उसे हम बोलते हैं सैबोटाज। क्या बोलते हैं जी? उसे हम बोलते हैं सैबोटाज, है ना, विध्वंस कर देना, क्योंकि आप चाहते थे कि भैया कोई चीज खराब हो जाए। जैसे अभी आपने देखा था जब अभी उरी अटैक हुआ था, तो हमने भैया जो आतंकवादी ठिकाने थे उन्हें क्या कर दिया था? सैबोटैज कर दिया था जाकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड। अब जैसे यहां पर देखो, वायलेशन तो हो ही रहा है, भगवान का यूज कर रहे हैं यहां पर। ये बताओ, कोको कोला बेचने के लिए, तो दिस इज वायलेशन और नॉट है? कोको कोला होगी आपकी, यहां पर वो शंख बजा रहे, शंख की जगह उन्होंने कोको कोला लगा दिया। यहां पर ये भी शंख बजा रहे हैं, शंख की जगह कोको कोला लगा दिया। तो ये पवित्र चीजों के साथ छेड़छाड़ है। दिस इज इसे हम बोलते हैं अपवित्रीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रिलेज। क्या बोलते हैं जी? इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम सैक्रिलेज। ठीक है, सैक्रिलेज यानी कि किसी पवित्र चीज के साथ छेड़छाड़ करना, उसे निगेटिवली पोर्ट्रे करना, दैट इज सैक्रिलेज। आगे आएंगे दोस्तों, डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फेक्टिंग पेन। ये देखो, ये आदमी क्या कर रहा है? इस आदमी को भैया मार रहा है, काट रहा है, दांत नोच रहा है, और इसका चेहरा देखो कितना खुश हो रहा है, खुश हो रहा है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को हम बोलते हैं सैडिस्ट, SADIST। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को दर्द देकर के खुश होता है, उसे हम सैडिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैडिस्टिक। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को दर्द देकर के खुश होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति खुद जाकर सर फोड़ रहा है, आई लाइक इट। तुमने देखा होगा, भाभी जी घर पर है, मिस्टर सक्सेना थप्पड़ पड़ता है, आई लाइक इट, ऐसे करता है। तो वो क्या है? वो है मैसोचिस्ट। और एक और है सैडोमैसोचिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरे को दर्द देकर के और खुद को दर्द देकर के दोनों में मजा आ रही है, उसे बोलते हैं सैडोमैसोचिज्म, है ना। तो सैडिस्ट कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को ऐसा नहीं होता, हालांकि आप इसे और भी सेंसेस में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपको भैया मानसिक रूप से पेन दे रहा है और आप परेशान हो रहे हो, तो ये कौन है भैया? सैडिस्ट व्यक्ति, और वो आनंदित हो रहा है, हा मुझे ही हो गया। ठीक है। और मैसोचिस्ट कौन है? जो खुद को थप्पड़ मारेगा, लात मारेगा, सर पटक देगा और खुश होगा, यस आई लाइक इट, तो वो मैसोचिस्ट है। अगला है हमारे पास दोस्तों, द फायरिंग ऑफ मेनी गन्स एट द सेम टाइम टू मेक एन ओकेजन। एक ओकेजन बनाने के लिए दर 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 करना। जैसे बोलते हैं ना 21 तोपों की सलानी, उसको बोलते हैं साल्वो, SALVO, साल्वो। आगे आते हैं, वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की मदद करता है जरूरत में, जरूरतमंद की मदद करने वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं समैरिटन। क्या बोलते हैं? समैरिटन। जो किसी की जरूरत में मदद करे उसे हम समैरिटन बोलते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, है ना। स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, किसी चीज के पवित्र होने की स्थिति को क्या बोलते हैं? जिस तरीके से अपवित्र करने को सैक्रिलेज बोलते हैं, वैसे ही एस से ही बनता है सैंक्टिटी, पवित्रीकरण, किसी चीज के पवित्र होने को। क्योंकि आप जानते हैं पायस, है ना, उसे हम बोलते हैं पवित्र। सैंक्टिटी को बोलते हैं किसी चीज के पवित्र होना या फिर होली होने की स्थिति। ठीक है, आगे आते हैं। आगे आगे हमारे पास अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए प्लेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं भैया? जू बोलते हैं। जू के अलावा कोई आंसर तो नहीं है? सेंचुरी भी बोलते हैं, ये भी बात सही भैया। जू तो चिड़ियाघर हो गया, वो प्रोटेक्टेड प्लेस नहीं है, वहां पर तो उनको ला करके बंद करके रखा गया। लेकिन सेंचुरी जो होती है ना, अभ्यारण्य जो होते हैं, वो एक्चुअल में प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं बर्ड्स को और एनिमल्स को, दैट इज सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिमिस्टिक एंड अपेरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक एंड अपेरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। तो भैया ऑप्टिमिस्टिक है डिफरेंट सिचुएशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं भैया? सैंग्विन। ऑप्टिमिस्टिक इन, ये यहां पर एंड की जगह दोस्तों इन होना चाहिए, एंड नहीं। ऑप्टिमिस्टिक इन अपेरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन, क्या आप डिफिकल्ट सिचुएशन में है उसके बाद भी आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या है दोस्तों? आशावादी, आशा से भरपूर है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सैंग्विन। ठीक है, सैंग्वी, SANGUI अपने आप में एक रूट वर्ड है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे सैंग्विन। आगे आते हैं दोस्तों, अगला हमारे पास वर्ड है टू ड्रिंक लाइक अ फिश, है ना। फिलहाल फिश की तरीके पीना, तो भैया फिलहाल उसे आप क्या बोलेंगे? ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब क्या? एकदम मदिरा के एकदम बवाल में डूब पड़ना। यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु हैबिचुअली ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ अल्कोहल, जिसके लिए गाना भी है, पीले पीले ओ मोरे जानी
पी ले ओ मोरे राजा। तुम्हें पीनी बिल्कुल नहीं, गंदी बात, ठीक है। एग्जाम्पल में भी दे रखा है भैया। आगे आते हैं, सिनोनिम क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो शी थॉट दैट रनिंग इनटू हर ओल्ड फ्रेंड वाज अ स्ट्रोक ऑफ फेट। स्ट्रोक ऑफ फेट का मतलब क्या है भैया? भाग्य का एक झटका, है ना। भाग्य, स्ट्रोक मतलब झटका, तो भाग्य का एक नियामत थी। तो रनिंग इनटू का मतलब क्या होता है? किसी से इनकाउंटर करना। इनकाउंटर का मतलब वो वाला इनकाउंटर नहीं कि भैया ताड़ 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 गोली मार दी। इनकाउंटर मतलब मीट सडनली, मीट सडनली, किसी से अचानक मिलने को हम बोलते हैं एनकाउंटर। तो यहां पर देखिए मीटिंग बाई चांस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। कोलाइड का मतलब है दो चीजें आ गई, भाड़ से बोल गई, कोलाइड हो गई। ट्रैवलिंग विद और क्वेरलिंग विद इजी है। अगला सिनोनिम है हमारे पास, ही वॉज कैरिज्मेटिक लीडर। कैरिज्मेटिक का मतलब क्या भैया? स्प्लेंडेड, चार्मिंग, बहुत ही शानदार, चार्मिंग, है ना। इसी को बोल सकते हैं स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड लीडर, चार्मिंग लीडर, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग। यस, बहुत ही शानदार, फैसिनेटिंग था। पर्टिकुलरली पॉपुलर नहीं होगा, प्लेजेंट नहीं होगा, स्टर्निंगली। हॉन्टिंग का मतलब डरावना होता है, तो डरावना तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मूवी अभी आई है भैया हॉन्टेड, है ना, बहुत पुरानी है। शी वॉज कंप्लीटली इनग्रॉस्ड इन हर वर्क। इनग्रॉस, अपने काम में पूरी तरीके से डूबी हुई थी, तो इसको बोल सकते हैं एब्जॉर्ब्ड। क्या बोल सकते हैं? एब्जॉर्ब्ड, है ना। इसी को बोल सकते हैं बिजी होना, बीइंग बिजी, है ना। कंप्लीटली गिवन भी बोलते हैं इसको, है ना, गिवन, यू मस्ट गिवन, है ना। तो यहां पर देखो एब्जॉर्ब आ रखा है। फटीग्ड का मतलब क्या है दोस्तों? फटीग्ड का मतलब है थका होना, थका होना, होना की जगह होना, ठीक है। आगे सक्सेसफुल और डिस्टर्ब्ड आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ही इज एन इनडिफैटिगेबल वर्कर। इनडिफैटिगेबल का मतलब क्या है? डिफैटिगेबल, है ना। फटीग जानते हैं? फटीग, FATIGUE, ठीक है। फटीग का मतलब होता है थकान। तो इनडिफैटिगेबल का मतलब क्या है? जो थके ही ना, इनडिफैटिगेबल, जिसको थकान ही नहीं होती, उसे हम बोलते हैं इनडिफैटिगेबल, है ना। इनडिफैटिगेबल यानी कि टायरलेस, जिससे थकान ना हो। तो वी मस्ट बी इनडिफैटिगेबल वाइल वी आर स्टडिंग, वाइल वी आर वर्किंग अवर टास्क। हमें भैया एकदम थकान से दूर रहना है, जब हम अपना काम कर रहे हैं, पूरा अपने आप को झोंक देना है। टायर्ड नहीं होगा, ब्रेव, स्किलफुल नहीं होगा। स्किलफुल के लिए और क्या वर्ड होता है? जैसे कि एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट। आगे आते हैं, क्वेश्चन है, यूरोप, अमेरिका, जापान हैव टेकन टू द फील्ड ऑफ साइंस विद सिंगुलर विगर एंड एक्टिविटी। सिंगुलर का मतलब क्या है? सिंगुलर का मतलब भैया शानदार, लेकिन इसका मैं बताऊंगा नहीं, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा कि भैया ये वाला जो क्वेश्चन है, सिंगुलर का मतलब देखना। वर्ब तो आप खूब जानते हैं, सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, लेकिन वैसे सिंगुलर मीनिंग का क्या मतलब है, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे। प्लस बेटा मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, तो आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो कि सर वीडियो नहीं बना रहे हो, हमारे साथ गलत कर रहे हो। लेकिन जब मैं वीडियो बनाता हूं तो बेटा मात्र 150 लोग देख रहे हैं, 160 लोग देख रहे हैं। बेटा इसी प्लेलिस्ट का पहला वीडियो देखो जाकर के, वो कैब एक्सप्रेस प्रो डे 1 4.3 के 4300 लोगों ने देखा था बेटा, 214 लोग लाइव वॉचिंग में आए थे, ठीक है। अब आप लोग अपने जोश को धीरे धीरे कम कर रहे हो, फिर अच्छा नहीं लगता बेटे, क्योंकि मैं यहां से आपके लगातार सेशन देते जाऊं और आप हैं कि सेशन देखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, आप हैं कि मजे मार रहे हैं। नहीं सही तरीका है। आप लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि हम वीडियोस को देखें और अपने दोस्तों में शेयर करा करिए, है ना। आप लोग थोड़ा स्वार्थी हो जाते हैं कि हमने देख लिया, हो गया, अच्छी बात है, आप देखिए, रिवाइज करिए, लेकिन अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। मुझे भी अच्छा लगेगा यार कि जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, जो आपके लिए मैं क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो ज्यादातर लोगों तक जाए, और उससे मुझे अच्छा ये लगेगा ज्यादा लोगों को मुझे जान पा रहे हैं। मेरा भी अपना स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ है कि मैं चाहता हूं लोग मुझे जाने। ऐसा कोई नहीं जो फेम नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं, दुनिया का मुझे नहीं पता, है ना। मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा नहीं हूं, पर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं सैलरी तो पा ही रहा हूं, साथ के साथ फेम भी मिले, क्योंकि मेहनत बहुत अच्छी कर रहा हूं, ठीक है। एकदम से होगा कभी फ्यूचर में, पर होगा, ठीक है। तब तुम सोचोगे बताओ इस आदमी से पढ़ रहे थे। चलिए आगे आते हैं। अगला है, अवर एज इज प्री एमिनेटली एन एज ऑफ साइंस। तो एज का मतलब क्या है? एज का मतलब है एरा, एज का मतलब है एरा, है ना, काल जिसको बोल सकते हो। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंट इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रिएचर। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियस का मतलब है हार्ड वर्किंग, ठीक है। इसी को बोल सकते हैं डिलीजेंट, इसी को बोल सकते हैं आर्डुअस। याद कैसे रखोगे? डू, डी यू डू। तो डू का मतलब क्या होता है? डू का मतलब होता है काम करना। तो भैया काम करना, इसी से रूट वर्ड याद रखना, जो ज्यादा काम करे वो क्या है? इंडस्ट्रियस है, आर्डुअस है, ठीक है। तो यहां पर आंसर में क्या दे रखा है भैया? डिलीजेंट दे रखा है। सेंसिबल, सेंसिबल आप समझते हो, सक्सेसफुल आप समझते हो, पंक्चुअल भी आप जानते हो, है ना, जो टाइमली काम करे। द स्कूल इंसिस्ट ऑन गिविंग होलसम फूड।
खाना कैसा? होलसम। होलसम का मतलब होता है हेल्दी। हेल्दी फूड देना चाहिए टू द चिल्ड्रन फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ देयर माइंड एंड बॉडी। तो होल क्रॉप है ना, नरिशिंग, फिट, तो नरिशिंग आपका सही आंसर हो जाएगा, नरिशिंग खाना देना चाहिए। आगे आते हैं, नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 है एज आई लुक अराउंड, जैसे ही मैं इधर उधर देखता हूं, आई सी द क्रम्बलिंग रुइंस ऑफ प्राउड सिविलाइजेशन स्टर्न लाइक अ वास्ट हीप ऑफ फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है व्यर्थ हो जाना किसी चीज का, किसी चीज का वेस्ट हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूटिलिटी। तो इररेलेवेंस, एब्सर्डिटी, पॉइंटलेसनेस, डाउन ट्रॉडन, तो उसे बोलेंगे पॉइंटलेसनेस, ठीक है ना। एब्सर्डिटी का मतलब किसी चीज का अजीब होना, भद्दा होना, है ना, किसी चीज का अजीब होना। इररेलेवेंस, जो चीज रेलिवेंट नहीं है, किसी काम की नहीं है। डाउन ट्रॉडन का मतलब क्या है? न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। तो डाउन ट्रॉडन वो है भैया जो सताए हुए हैं, बेचारे परेशान है, उनको हम डाउन ट्रॉडन बोलेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का। मार्क एंटनीज यूलॉजी ऑफ सीजर इज फाइनली रिकॉर्डेड बाय शेक्सपियर इन हिज प्ले। मार्क एंटनीज यूलॉजी, यूलॉजी, यू का मतलब अपने आप में रूट वर्ड होता है गुड, यू बोले तो गुड। लॉजी का मतलब क्या है? लॉजी का मतलब स्पीक भी होता है ना। यूलॉजी का मतलब हो गया प्रेज, है ना, एक्कोलेड, लॉर्ड, एप्लॉड, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा भैया प्रेज, ऑप्शन नंबर सी। डिनंसिएशन का मतलब क्या है? डिनंसिएशन का मतलब है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, इसी को आप बोल सकते हो कंडेम्ड। कंडेम्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? निंदा करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे आते हैं। तो ये आपने आज कितने कुल मिला के क्वेश्चंस देखे भैया? 20, ठीक है। साथ के साथ कुछ वोकैब और देखी, और वो भी बहुत कम टाइम में। बाकी मेरा हमेशा से वही आपको सलाह रहती है, डरने की जरूरत है नहीं, जीवन एक बार मिला है, पूरी तरीके से जिए, है ना, पूरी मेहनत के साथ रहिए। नथिंग इज परमानेंट। आज अगर कोई चीज नहीं हो रही है, आज अगर मेहनत नहीं हो रही, डजंट मीन आप हमेशा ऐसे मक्कार रहेंगे। अपनी मक्कारी से ऊपर उठिए, अपने आप जीवन बेहतर लगेगा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जीना बहुत जरूरी है ना। परेशान मत रहिए बहुत ज्यादा, मेहनत करिए, जिंदा रहिए, टहलिए, घूमिए, आवारा बनिए कभी कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बी इन द प्रोसेस, मेहनत के प्रोसेस बने रहिए, अपने आप से मिलते रहिए, खुद के साथ समय निकालिए, जरूरी है। चलिए मिलूंगा अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके सेशन को शेयर किया करिए, अच्छा लगता है। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।